तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कि पार्ट 1 की। पार्ट 1 में हम NEP 2020 की बात कर चुके थे। कुछ पॉइंट और रह गए थे जो इंटरव्यू में हमसे पूछे जा सकते हैं, और हम चलिए इससे आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो है हमारा जो NEP 2020 जो है, जो इसका सबसे मेन पॉइंट है ना, वो दक्षता आधारित अधिगम। NEP 2020 कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग इसका की फैक्टर है। ये क्या होता है कि हमें बच्चों को स्किल्स सिखानी है, स्किल्स के द्वारा सिखाना बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप करनी है ना, ताकि वो कभी समाज में, सोसाइटी में अपने आप को कमज़ोर या पिछड़ा महसूस ना कर सके। अगला पॉइंट है 2030 तक 100% इनरोलमेंट लक्ष्य। 2030 तक हमको हर बच्चे को एनरोलमेंट चाहिए स्कूल में। कोई भी बच्चा छूट ना जाए। एक भी बच्चा छूट गया, संकल्प हमारा टूट गया। एक भी बच्चा छूट ना जाए, संकल्प हमारा टूट ना जाए। ठीक है। उसके बाद खेल खेल में शिक्षा, क्लास 2 तक, जो कक्षा 2 तक है, वो हम खेल खेल में शिक्षा सिखाएंगे। क्योंकि जो सबसे पहले वो 5 सालों में बांटा गया है ना, वो फाउंडेशनल स्टेज, तो नर्सरी, LKG, UKG, ये बाल बाटिका या फिर आंगनबाड़ी केंद्रों पे या प्री स्कूलिंग जो जिसे कहते हैं उसमें होंगे, और जो बाकी क्लासें 1 और 2 यहाँ पे प्राइमरी स्कूल में जाकर पढ़ाई होगी। लेकिन यहाँ पर जो है बच्चे को कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, बच्चे खेलेंगे और एक्टिविटीज़ वगैरह करेंगे। उसके बाद जो है कि हम यहाँ जो NCERT में थीम बेस्ड होता है ना, कि जैसे कि हम बच्चों को सोचने की क्षमता को डेवलप करेंगे। जैसे हम बच्चा ये सोचे कि गांधी जी धर्म दल के ही क्यों थे, गांधी जी अगर गर्म दल के होते तो क्या होता, या भगत सिंह जो है अगर वो गर्म दल के थे, अगर नरम दल के नेता होते तो फिर क्या होता। तो बच्चे के अंदर हमें सोच डेवलप करनी है। इस तरह की थीम बेस्ड एजुकेशन हम सिस्टम में लाना है। उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम देना है ताकि बच्चा डीमोटिवेट ना हो जाए। ग्रेडिंग सिस्टम देना है नंबरों की तुलना में, और हमें सबको गुड, बेस्ट और सुपर इस तरह से संज्ञा देनी है। हमको किसी को बुरा भला नहीं कहना कि तुम बेकार हो, तुम पढ़ नहीं सकते, इस तरह के वर्ड हम यूज नहीं करना। ग्रेडिंग सिस्टम नंबर के स्थान पर हम यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद 2030 के बाद से केवल 4 वर्षीय BEd ही मान्य होगा, और सारी डिग्रियां जो हैं ये 4 वर्ष वाले, इससे पहले जो जितनी भी डिग्रियां हैं 2-3 साल की, 1 साल की, ये सब यूजलेस हो जाएंगी। और 2030 से केवल 4 वर्षीय DLED प्रोग्राम ही लागू, वो 4 वर्षीय BEd प्रोग्राम ही लागू रहेगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमने जो है NEP 2020 के मुख्य पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। और आपके लिए कुछ मेन बात बता दूं कि जैसे कि अगर कोई लड़का अगर कोई टॉपर है, हम कह सकते हैं कि कोई लड़का अगर टॉपर है तो इसमें लड़के का टैलेंट है। अगर कोई सिस्टम, अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है, फिर उसमें गलती टीचर की है। समझ रहे हो ना, कि फेल होने में गलती टीचर की है। अगर बच्चा आगे बढ़ रहा है वो तो बच्चे का टैलेंट है। तो इसलिए हम टीचिंग को अपना इतना अच्छा बनाएंगे कि उसकी कोई टीचर की कमी ना रह जाए, बच्चा फेल ना हो जाए, बच्चा पास होना चाहिए। और क्या है कि 3 से 5 तक हम एक्टिविटी लर्निंग करेंगे, प्लस स्टडी करेंगे, उसके साथ स्टडी भी करेंगे। कक्षा 3 से एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं। कक्षा 6 से हम कंप्यूटर कोड वगैरह सिखाना शुरू कर देंगे। वोकेशनल एजुकेशन, सिलाई कढ़ाई, माली, ये सब के काम सिखाना शुरू कर देंगे। मैथ, साइंस, आर्ट्स वगैरह ये सब हम पढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है। और जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें फिर कोई स्ट्रीम वगैरह नहीं रहेगी, मल्टीपल सब्जेक्ट्स रहेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग रहेगी, फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं, चाइनीज़ लैंग्वेज, मंदारिन के अलावा। और क्लास 9 से 12 तक सेमेस्टर सिस्टम लागू रहेगा। थीम बेस्ड है, ग्रेडिंग सिस्टम है, टीचर 2030 वाली बात हो ही गई है। और किताब जैसे कि खेल खेल में शिक्षा सिखाएंगे बच्चों को ताकि बोर ना हो जाए। ठीक है बच्चों। अच्छा फ्रेंड्स, थैंक यू। ये हमारा जो पार्ट था वो पार्ट 2 भी पूरा हो गया। शायद मेरे ख्याल से 3 मिनट से पहले पूरा हो गया होगा। थैंक यू।